1947 के अंदर एक आदमी एक छोटे से टाउन रावलकोट से निकलता है और एक बहुत बड़ा रेबेलियन खड़ा करता है जिसका नाम है आज़ाद कश्मीर। 79 ईयर्स लेटर क्या होता है, उसी सेम एग्जैक्ट टाउन से हज़ारों लोग बाहर निकलते हैं और उनको ढेर सारी गोलियां मारी जाती हैं, अरेस्ट कर दिया जाता है और उनके बेसिकली इंटरनेट से और हर जगह से उनको कट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक, और ये दोबारा वही चीज़ डिमांड कर रहे हैं जो उन्होंने टाइम ऑफ महाराजा से डिमांड की थी लेकिन उन्हें आज तक नहीं मिली। ठीक, ये है अभी करंट आज़ाद कश्मीर का इशू जो चल रहा है, और ये अभी नहीं, अभी से कोई 80 साल से भी पहले का चलता आ रहा है और अब हमें इसको देखना पड़ रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ क्लैश करते हुए। ये स्टोरी है उस प्रोटेस्ट की जो खाली आटे और बिजली से शुरू हुई और ये चल के इधर तक आ गई कि अब बेसिकली ना रिवर्स करने के हद तक चली गई भी है ये। और 40 लोग जो है पिछले 2 महीने के अंदर मार दिए गए हैं और 12 डिस्प्यूटेड सीट्स का ये इशू है और बस अब ये चलता जा रहा है। पहली बात तो ये, मैं एक स्क्रिप्ट के ऊपर से पढ़ रहा हूँ लेकिन वो स्क्रिप्ट मैंने खुद बनाई है, ये मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फ़ौज ने नहीं भेजी, ठीक ना कश्मीर के लोगों ने भेजी है, तो इसलिए मैं कभी कभार कैमरे में शायद ना देख रहा हूँ। तो ये सारा शुरू होता है 1947 से, जब ब्रिटिश इंडिया जो था उन्होंने पार्टीशन किया प्रिंसली स्टेट जम्मू और कश्मीर का। एक मुस्लिम मेजॉरिटी लैंड था रूल्ड बाय हिंदू किंग, ठीक, जिसने इंडिया चूज़ कर लिया पाकिस्तान की जगह। ठीक, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूंछ के अंदर मुस्लिम एक सोल्जर जो थे वो वापस जब आए वर्ल्ड वॉर 2 लड़के, तो उन्हें ढेर सारे टैक्सेस बैन्स चीज़ों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्लैश टेक आउट हुआ और बहुत से लोग मारे भी गए। उसके बाद क्या होता है, उनका लीडर सरदार इब्राहिम खान रावलकोट का, वही रावलकोट जिसके अंदर आज बंदों को मारा जा रहा है, वो उस टाइम में 1947 24 अक्टूबर को उठता है और एक आज़ाद कश्मीर डिक्लेयर कर देता है। ठीक, यहाँ ही पाकिस्तान और इंडिया की फ़र्स्ट वॉर भी होती है। ठीक, 1949 के अंदर यूएन जो है वो एक सीज़ फायर लाइन बनाता है जिसको हम आज लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो तकरीबन 740 से 750 किलोमीटर लंबी है और 80 ईयर से दोनों साइड डिसाइड नहीं कर सक रही कि किसका कितना लैंड है। 80 साल से ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये बेसिकली लाइन ऑफ फायर बन चुकी हुई है कि दोनों साइड्स के ऊपर क्लैशेस नहीं रुक रहे हैं। उधर भी पब्लिक अनरेस्ट है और इधर भी पब्लिक अनरेस्ट है, बीच में बॉर्डर पे भी दोनों मुल्कों के भी बीच में अनरेस्ट है। ना वहाँ वाला कश्मीर इंडिया का होना चाहता है, ना यहाँ वाला कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहता है, ना चाइना वाला कश्मीर, उसका मुझे नहीं पता बेसिकली वहाँ क्या चल रहा है। हाँ, और चाइना के पास भी कश्मीर का एक हिस्सा है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर बेसिकली पाकिस्तान कंट्रोल साइज़ ऑफ कश्मीर की स्लाइस है, ठीक, जो 40 लाख मिलियन जो है 40 लाख लोगों की जगह है, ठीक, और उसका जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब कुछ उसको अपना दिया हुआ है। ठीक, बट यहाँ एक मज़ेदार कैच है, उसका जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन सारा पाकिस्तानी कंट्रोल करता है। ठीक, ये ऐसे है, मैं आपको कहूँ अपने घर में रह लो अपने ख़ानदान के साथ, लेकिन आपका खाना पीना चीज़ें ये सारा मैं डिसाइड करूँगा, घर भी मेरे नाम होगा। ठीक, और आप मेरे टाइम पे सो उठोगे, मैं जो चीज़ें अंदर रखूँगा वो होगा, बिजली के बिल आपने पे करने हैं लेकिन, ठीक, लेकिन मैं भी यहाँ रहूँगा, मैं डिसाइड करूँगा सारा कुछ, आप बस देखोगे मुझे। ये बिल्कुल इस तरह करने वाली बात है, लेजिट मैं बता रहा हूँ, ये यही सीन है, बताता हूँ मैं कैसे आगे। ठीक, इसके अंदर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर लेकिन उसके पार्लियामेंट में मैं, अच्छा मदर बात क्या है, मैं आपको अपनी गाड़ी जब मैं आपके घर में खड़ी कर रहा हूँ ना वो भी चलाने की इजाज़त नहीं दूंगा, देखने की भी नहीं। पाकिस्तान पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की। ठीक, अब जो इशू है ना वो ये है कि उनकी फैमिली में असेंबली के अंदर ना 53 सीट्स हैं। ठीक, स्ट्रेंज फीचर ये, उस 12 सीट्स जो है ना वो रिजर्व की गई हैं उन लोगों के लिए जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहते ही नहीं है, इसका सारा मेजर डिस्प्यूट है। ठीक, ये वो लोग हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक बेसिकली बहुत पहले एक इनैक्टमेंट हुई थी जिसका नाम था स्टेट सब्जेक्ट इनैक्टमेंट। ठीक, वो पाकिस्तान बनने से पहले हुई थी। उसमें ये था, जो एक बंदा एक दफ़ा कश्मीर में रहता है वो कश्मीर का ही हिस्सा होता है, वो कश्मीरी होता है हमेशा के लिए, कश्मीरी सब्जेक्ट होता है वो। अब आके रावलपिंडी में रहे, सियालकोट में रहे, लाहौर में रहे, वो उधर की पॉलिसीज़ और चीज़ों के अंदर इंटरफेयर कर सकता है जब तक वो मरता नहीं है। ठीक, तो ये वो 12 रेफ्यूजी सीट्स हैं। ठीक, और ये उनके लिए हैं जो इंडियन कश्मीर से भाग के इधर आए हुए हैं। ठीक, अब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं लेकिन वो 12 नंबर जो है ना वो उधर दिया हुआ है और बेसिकली उसके ऊपर जो है ना ये एक फ्यूज़ का बम लगाया हुआ है, नहीं, बम का फ्यूज़ लगाया हुआ है जिसको अब आग लगा और कभी भी फट जाता है। तो ये वो 12 सीट्स के पीछे मसला है जिसके पीछे आज ये सारा सोशल मीडिया पे हमें देखने को भी मिल रहा है। बड़ा बुरा सीन हो रहा है जो हो रहा है, ठीक, और ये नहीं होना चाहिए। दोनों साइडों के ऊपर जाने ही जा रही हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। और यहाँ पर मैं जो है बेसिकली ये बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो तो ये भी नहीं कर सकते। उन वो सुबह उनको कोई ना, सुबह उठ कर उन्होंने स्कूल जाना है ना कुछ, इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है, कुछ नहीं पता उनमें से किस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बिजनेसेस लोगों के बंद हुए हुए हैं, पता नहीं क्या खाने पीने को बेसिकली। ऑब्वियसली आप एक इकोनॉमी फैक्टर भी इकोनॉमिक फैक्टर भी देखो, सोशल फैक्टर भी देखो। वहाँ जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनका सोशल और मेंटल फैक्टर क्या होगा।
ठीक, जो इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर बड़े हो रहे हो, तो ये एक मल्टी कोलैटरल डैमेज टाइप चीज़ हो रही है, और ये अभी नहीं, हमें ये 10-15 साल आगे नज़र आएगी। जो एक्चुअल मसला है ना, जो सच है सारे के अंदर, वो ये है कि जो एजेके की गवर्नमेंट है ना, वो मेजरली सिंबॉलिक है, जिनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक। पीछे सब कुछ चलता पाकिस्तान की गवर्नमेंट सही है, ठीक। और रियल पावर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठती है। बेसिकली एक इस तरह की स्टेट है जो रन बाय पाकिस्तान है, ओन्ड बाय पाकिस्तान है, लेकिन बेसिकली ना पाकिस्तान का पूरी तरीके से हिस्सा है, और ना उनकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक्चुअली कर सकती है। अब हम आते हैं दूसरी साइड के ऊपर, आग कैसे लगी। आग लगी है, इसको समझने के लिए ना हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसको समझते समझते। वो ये है कि 2019 के अंदर कोविड आया, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगे, पूरी दुनिया की कॉरपोरेशन, मुल्कों, गवर्नमेंट, हर चीज़ ने ना बेसिकली लोगों ने बैंक से कर्जे पकड़े। जब बैंक से वो कर्जे पकड़े ना सारी दुनिया ने, तो बेसिकली उसके अंदर ये सीन हुआ कि उस वक्त क्राइसिस थे, बैंक्स लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जे दे रहे थे सबको, कॉरपोरेशन ने उठाए, कंपनी बंदों ने उठाए, गवर्नमेंट्स ने उठाए। पाकिस्तान कोई मार्स पे तो नहीं रहता, पाकिस्तान भी यहीं रहता है अर्थ पे, ठीक। पाकिस्तान ने भी उठाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं था जो पाकिस्तान ने किया, पहले मैं ये बता दूँ। अब पूरी दुनिया उठा रही थी, अमेरिका भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी तक बेयर कर रहा है, तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हुई हो अभी तक। पोस्ट कोविड इकोनॉमिक कोलैप्स था, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी वेव हेटी में अब हुई है। तो सीन ये है कि सारों ने कर्जे चीज़ें ले ली है। अब क्या होता है, कोविड ख़त्म हो जाता है। किसी ने इमेजिन किया था कि कोविड इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए, 3-4 साल में गायब हो गया कोविड। बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, भाई क्राइसिस तो ख़त्म हो गया है, गवर्नमेंट्स ने वापस करने हैं। अब मैंने आपसे लिया हो अरब डॉलर कर्जा 10% इंटरेस्ट पे, मैं आपको $100 बिलियन वापस करना है, आप इंटरेस्ट बढ़ा दो 22%, अब मैं आपको $2.2 बिलियन वापस करा रहा हूँ। अमेरिका ने जो कर्जे लिए थे वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनके जो मिलिट्री बजट है वो उसको एक्सीड कर गए। इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट, कर्जा नहीं, इंटरेस्ट उसको एक्सीड कर गया। तो पाकिस्तान भी कोई अधूरा मुल्क नहीं था, मार्स पे थोड़ी अर्थ पे था, पाकिस्तान ने भी कर्जे लिए। उस वक्त इन्फ्लेशन इतनी नहीं हिट हुई, इवन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत थी, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं हिट हुई इतनी हैवी। खान का एंड टाइम था, ये नई गवर्नमेंट अभी अभी बैठ रही थी, लेकिन सडनली प्राइसेस ऊपर जा रही थी, ठीक हो गया। और प्राइसेस ऊपर जाते हुए हमें नज़र भी आ रही थी, बहुत तेज़ी से क्योंकि ऊपर गई थी, महीनों महीनों में बढ़ी थी। तो ये पहला एक वेव आई थी पोस्ट कोविड इकोनॉमिक क्राइसिस की। अभी इन्फ्लेशन वाली वेव हिट ही नहीं हुई थी हमें सही से। तो जितनी सब्सिडरीज गवर्नमेंट ने दी, खान ने दी, बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट ने दी, वो इसी चीज़ के ऊपर चल रही थी। जितनी एम्प्लॉयमेंट मल्टी कॉरपोरेशन एकदम भर रही थी ना, और बाद में उन्होंने जॉब्स निकाली हैं लोगों की, वो यही मैनेज करने के लिए थी कि अच्छा लोगों की जॉब जा रही है तो हम हायर कर लेते हैं, किसी को गूगल पे HTML भी लिखना आता है, ठीक, फिर हम फायर कर देंगे बाद में। तो वही हुआ, बाद में फायर भी उन्होंने किया। तो अब गवर्नमेंट सर्वाइव करने के लिए टैक्सेस इंक्रीज़ कर रही थी, लेवीज इंक्रीज़ कर रही थी। यहाँ एक्चुअली है कि सारा मसला शुरू होता। और ये जो अब शुरू वाली चीज़ है, ये खाली अनफेयरनेस है कि अवाम ने उस वक्त नहीं समझा सही था। पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्री फॉल के अंदर जा चुका हुआ था, इन्फ्लेशन 38% तक जा चुकी हुई थी, रिकॉर्ड फ्लोर आटे की प्राइसेस थी, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो थे वो लिटरली इतने थे कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ ले रहे थे उसके ऊपर। और ये एक फैक्चुअल चीज़ है, ठीक। मतलब आपके घर की बिजली काट दी जाए, आपके बच्चे हैं छोटे, आपने रहना है, आपके मतलब ये आप क्या कर, आप उनका खाना पूरा करोगे, क्या करोगे आप? ये जस्टिफाइड था कि इसके ऊपर लोग बाहर हैं। अब क्या होता है, आज़ाद कश्मीर को ना ज़रा ज़्यादा जोर का चुभा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर 3000 मेगावाट पाकिस्तान की तकरीबन 33% बिजली जो है ना वो जनरेट करता है हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर, ठीक। लेकिन उनको 5 टाइम ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है उनके बिल्स के अंदर, ठीक। मैं अगर 5 रुपये की चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं आपको दूँ, ठीक, आप मुझे वो 25 की वापस दे रहे हो, ये कुछ सेंस बनती है? 5 रुपये ज़्यादा उनको महंगी चीज़ जा रही है, और उनको ये बड़ा दिल में लगा कि यार यार हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ये इतनी की दी जा रही है, तो हम एक मुल्क को रोशन करते हैं और हम ही अंधेरे में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी एक चीज़ थी। यहाँ से बेसिकली 2023 में रावलकोट में से लोग जो थे उन्होंने एक धरना निकाल दिया। इससे पहले उन्होंने ऑलरेडी देखा था कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सब्सिडरीज़ के ऊपर जीत रहा है, ठीक। वो उसने भी धरना निकाला, ये जीत गए, स्ट्राइक्स लगाई, उनको सब्सिडरीज़ मिल गई। जहाँ उनका आटा 52 या 58 मेरे ख्याल में कर देना चाहिए था उनको पर केजी, उनको जाके मिला 38 रुपीज़ पर केजी में। 20 रुपये से इंक्रीज़ होना था 52 तक, तो 38 में उन्हें मिल गया 32 में आई थिंक पर केजी। तो वो मॉडल काम किया, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये देखा कि ये काम कर रहा है। वो इससे फर्दर आ गए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कम्प्लीटली बिल देने से ही बिजली का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने बिल ही नहीं देना। सारे पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज़ होगी कि वो बिजली का बिल नहीं देंगे जब तक प्राइसेस डिक्रीज़ नहीं कर दी जाएंगी।
सीन ये हुआ कि इसी टाइम के अराउंड सितंबर के अंदर जो थे ना वो सारे आपस में मिले और उन्होंने ट्रेडर, लॉयर, स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स सारों ने मिलकर कोalition बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको हम JAC कहते हैं, जिसको मैं वीडियो में जैक के तौर पर रेफर करूँगा। इसको जो था शौकत नवाज़ मिर लीड कर रहा था। अब पहली जो 2 वेव्स हैं ना वो आई 2024 से 2025 की, जिसके अंदर वेव 1 मई 2024 के अंदर थी। ठीक, गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक मार्च रोकने की कोशिश की, उन्होंने उनके लीडर्स अरेस्ट कर लिए पहले ही मार्च से, जो कि बहुत हैवी किस्म का बैकफायर लगा। ठीक है, बिल्कुल वही वाला सीन था जैसे खान को गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, और ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई निगोशिएट करने से, बहुत सी चीज़ें टेबल टॉक करने से सेटल हो जाती हैं। आप डायरेक्टली अरेस्ट करने चले जाओगे ना उनके लीडर पहले, वो पहले ही आपके पीछे ज़्यादा आ जाएंगे, जज्बात उनके उबल जाएंगे कि यार ये क्या हुआ है हमारे साथ, तो वो और ज़्यादा फिर ज़ोर की धरना निकालेंगे ना, क्या करेंगे वो और। तो खान के साथ भी यही हुआ, खान अरेस्ट हुआ और 9 में, और बेसिकली ठीक सारे उसके ऊपर फिर आगे जो धरने निकले वो और ज़्यादा सवेर हो गए, पब्लिक अनरेस्ट और ज़्यादा हो गया। सेम केस यहाँ हुआ, उन्होंने अरेस्ट किया और पब्लिक अनरेस्ट जो था बहुत ज़्यादा और हो गया। और फिर सीन इस तरह का हुआ है कि उन्होंने क्या किया कि 2024 के मई में बेसिकली जब उन्होंने अरेस्ट किया सारों को, तो ढेर सारे क्लैशेस इरप्ट होने लग गए, धरना और बड़ा हो गया। पुलिस ऑफिसर जो थे उनको और सिविलियंस को गोलियां लग गई, बहुत से शहीद हुए। ठीक, 3 सिविलियंस किल्ड, रेंजर्स ने ओपन फायर की। इसको ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डिसाइड किया कि यार इनको फेडरल गवर्नमेंट से ना 23 अरब रुपए का एक पैकेज दे दो। उसमें आटा इनका चंद लोग कहते हैं कि 3200 था, ठीक, लेकिन चंद लोग कहते हैं 3100 रुपीज़ पर मंथ था, 40 kg। तो वो जो था वो कर दिया गया, 2000 रुपये सब्सिडरी दे दी गई। ठीक, सब्सिडाइज़ कर दिया गया, बिजली सब्सिडाइज़ कर दी गई, पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती कर दी गई। ठीक, अभी भी सबसे सस्ती ही है। जैक जो था इसने कहा कि ये बहुत एक हिस्टोरिक विन है। यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी गलती है कि भाई आप यही पैकेज जो था ये पहले भी दे सकते थे, अगर फीजेबल था तो क्यों नहीं दिया। दोनों को टेबल टॉक करनी चाहिए थी भाई, नेगोशिएट करना चाहिए था। जाने चली गई हैं चंद लोगों की। ठीक, आप लोगों को लगता है एक बंदा मरना जो है ना वो छोटी बात होती है। एक बंदा जो मरा है ना, उसके घर के अंदर अगर 2 बच्चे हैं तो वो 2 बंदे आपके सोसाइटी के बड़े हो रहे हैं उस ट्रॉमा के साथ, उस चीज़ के साथ जो उन्होंने आगे आपकी सोसाइटी फ्यूचर में लेके जानी है। पता नहीं कितने बंदों की ज़िंदगी वो अफेक्ट करेंगे आगे। पता नहीं क्या क्या, जो जॉब करियर चीज़, पता नहीं कौन सा कोई कैंसर क्योरिंग डॉक्टर बनना था, वो उस ट्रॉमा की वजह से बन नहीं सका। ठीक, आपको क्या पता फ्यूचर क्या होल्ड करता था उनके लिए, वो ज़ाया हो गया। ठीक, चाहे वो पुलिस वाली साइड पे ज़ाया हो, चाहे वो कश्मीर वाली साइड पे ज़ाया हुआ वो। ठीक, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस्लाम के अंदर तो एक और चीज़ है, एक ना हक कत्ल की बात हो रही है यहाँ। वो ऐसे जैसे आपने पूरी इंसानियत कत्ल कर दिया हो, चाहे ये पुलिस वाली साइड पे हुआ हो, चाहे ये दूसरी साइड के ऊपर हुआ हो, जस्टिफाइड नहीं था बिल्कुल भी। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। ये जीत गए इन्होंने, जैक ने कहा ये बड़ी एक हिस्टोरिक विन है। और फिर आती है दूसरी वेव सितंबर अक्टूबर 2025 की। इस टाइम क्या हुआ कि जैक था, उन्होंने एक 38 पॉइंट चार्टर दिया, जिसके अंदर बहुत जो मेजॉरिटी डिमांड थी ना वो लिटरली फारिग थी। बहुत अच्छी डिमांड भी अंदर थी, ये भी मज़ेदार बात। ठीक, बहुत अच्छी डिमांड भी थी और बहुत फारिग डिमांड भी थी, जिसके अंदर ये था कि उन्होंने कहा कि आप ना ये 12 रेफ्यूजी वाली सीट्स अबॉलिश कर दो, या हम आपको ये 2 चीज़ें देते हैं। उन्होंने अल्टरनेटिव भी दिए थे, ये कर दो, ये बाद में दिए थे, सॉरी 2026 में। तो लेकिन उन्होंने कहा 12 सीट्स आप ना अबॉलिश कर दो, आप प्रिविलेजेस और ये चीज़ें जो है ना लीड्स की ख़त्म कर दो, आप ये जुडिशल कमीशन सेटअप करो इन फिलहाल चीज़ों के लिए, इनको देखो। और बहुत से जो थे ऑन पेपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें दे दिए, लेकिन ये एक टाइम बॉम्ब था, क्योंकि उनको था 90 दिन के अंदर ना आपने ये हमें पूरा करके देना है। अब ये एक्सपायर होते थे जनवरी 2026 के अंदर। गवर्नमेंट ने ऑन पेपर तो कह दिया था कि हम आपको कर देंगे। 2026 के अंदर जब वो एक्सपायर होने लगे जनवरी के अंदर, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करके दिया जो ऑन पेपर लिख के दिया था। कहा थोड़ा बहुत कर दिया गवर्नमेंट ने कहा, और थोड़ा बहुत जैक ने भी कहा कि हाँ हमें कर दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि फिर उसके बाद रिपोर्टेडली हमने सारा कर दिया। जैक ने कहा इन्होंने सारा नहीं करके दिया, और वो ऑन पेपर के ऊपर चीज़ रह गई, सारी डिमांड्स मीट नहीं हुई, टाइम बॉम्ब की तरह वो फट गया, 90 दिन पूरे हो गए। ठीक, जब प्रोमिस सारे अनमेट गए तो ऑब्वियसली फिर क्या होता है, भाईचारा ख़त्म हो जाता है, आपका ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर से ख़त्म हो जाता है। यही होता है 2026 के अंदर, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। अब पूरी लड़ाई ना उन्होंने उन 12 सीट के ऊपर कर ली है, स्टेट सब्जेक्ट्स वाली जो सीट है, कि जो कश्मीरी स्टेट सब्जेक्ट है। अब यहाँ जो है ये थोड़ी सी कह लो नहीं भी सही और सही भी है, कि यार हाँ कश्मीर के अंदर जो लोग रह रहे हैं ना, खाली उन्हें डिसाइड करना चाहिए कश्मीर का क्या चीज़ होगी। एक तरीके से सही भी है कि वो जो 12 सीट्स हैं वो इतना बड़ा मेजर इफेक्ट भी नहीं लाती बाकी पे। ठीक, तो उनसे कुछ होता भी नहीं है। तो
आप इस एक चीज़ के ऊपर लड़ रहे हो, ये थोड़ा सा ज़रा अनजस्टिफाइड भी है। आप बेहतर, आपने पहले सब्सिडरीज़ के लिए लड़ा, आपको मिल गई। आपने दूसरी दफ़ा लड़ा, ऑन पेपर डिमांड ज़्यादा थी, एक दो मीट हुई, सारी मीट नहीं हुई। आप उन्हीं डिमांड्स के लिए दोबारा मीट कर लो, यार ठीक है हमें ये नहीं, हमें और सब्सिडरीज दे दो, हमें ये दे दो। उन्होंने इवन उन पॉइंट्स के लिए डिमांड किया था कि हमें रॉयल्टीज़ दे दो, जो हम बिजली बना रहे हैं उसकी रॉयल्टी दे दो एजेके के लोगों को। ठीक, तो उस तरह की कोई डिमांड मीट करवा लेते, वो मीटेबल भी थी। ठीक, इसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होनी है, आपके 2-3 आर्टिकल्स हैं उनकी अमेंडमेंट होती हैं, ठीक हो गया। उनके तहत ये तो इतनी ईजिली हो भी नहीं सकता कि स्ट्रीट प्रेशर है तो बस ये हाँ हम कहते हैं 12 रेफ्यूजी सीट्स गायब कर दो, 12 रेफ्यूजी सीट्स गायब कर दो। ये जो रेफ्यूजी सब्जेक्ट स्टेट वाला मामला है, ये पाकिस्तान से पहले का चलता आ रहा है। ठीक, जब एक इनैक्टमेंट हुई थी, एक मुझे भूल गया जिसने पास की थी, तो उनकी गवर्नमेंट एक इनैक्टमेंट पास की थी कि जो कश्मीरी स्टेट सब्जेक्ट है वो कश्मीरी स्टेट सब्जेक्ट हमेशा के लिए रहता है, चाहे वो बाहर चला जाए कश्मीर से, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, वो कश्मीर का सब्जेक्ट है। ठीक, तो ये पाकिस्तान से पहले की भी चीज़ बनी हुई है। अब पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन और चीज़ों को अलाउ नहीं करती कि उसको बस एक आप स्ट्रीट प्रेशर के ऊपर चेंज कर दो। ठीक, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, तो आप बाकी चीज़ों के ऊपर लड़ लो। ये फेयर एंड स्क्वेयर वाली बात है। ठीक है, हाँ, आप मेरी से नहीं होनी चाहिए चाहे मैं 10 से 50 साल पहले कश्मीरी था, कि कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं कश्मीर में नहीं रहता। और दूसरी साइड पे ये भी होना चाहिए था कि यार आपको उस नैरो डाउन करने की जगह उस सारे को आपको ये लड़ना चाहिए था, यार हमें रॉयल्टीज़ दो। ठीक, हमारे ऊपर सेल्स टैक्स रिमूव करो, हम बाकी चीज़ों पे टैक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, किसी एक चीज़ पे रिमूव कर दो ताकि हमें लीनियंसी मिल जाए किसी एक चीज़ में। बट ये नहीं हुआ। और दूसरी साइड के ऊपर गवर्नमेंट भी जो थी वो भी, जो उन्होंने बेसिकली 2025 में डिमांड्स की, वो डिमांड्स ही नहीं पूरी की उनकी, जबकि कह दिया कि आपको हम 90 दिन में कर देंगे और फिर नहीं करके दी। तो ये गवर्नमेंट का भी यहाँ बहुत अच्छा सवेर किस्म का फॉल्ट है। फिर वो क्यों करेंगे ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी? सिंपल सी बात है। मैं अपने दोस्त से जाए कहूँ यार मुझे ये चीज़ के ऊपर मैं तुमसे ट्रस्ट करना चाहता हूँ, तुम कर सकते हो, वो 2-3 दफ़ा ट्रस्ट तोड़ दे, मैं क्यों दोबारा उसके पास जाऊँगा? ठीक, तो या मैं कोई और दोस्त ढूंढूंगा या मैं साइड पे हो जाऊँगा। तो ये दोनों साइडों से देखना चाहिए था गवर्नमेंट और उन लोगों को। अब सीन ही होता है जो कि ब्रेकिंग पॉइंट कैसे होता है। अब सारा उन्होंने नैरो डाउन कर लिया कि ना ये 12 सीटें अबॉलिश करता है बस हमें। उसके बाद क्या होता है, जून 5 को गवर्नमेंट जो है ना वो जैक को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे देती है और सिविल राइट मूवमेंट के तौर पे आउटलॉ कर देती है, एंटी टेररिस्ट लॉ जो 2014 में कश्मीर के बने थे उसके तहत। जून 7 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये रूल देता है कि 12 सीट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, जो मैंने अभी बात की बिल्कुल, और वो जो है वो चेंज नहीं हो सकती जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती है। वो स्ट्रीट प्रेशर के लिहाज से नहीं चेंज हो जाएंगी कि बस कोई बंदा उठ के आता और कहता चेंज कर तो चेंज हो जाएंगी। जून 8 के अंदर अब यहाँ ये डिमांड एक अजीब भी चीज़ है कि यार अगर आपको ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर जिस वक्त तंग कर रहे हैं आप उसके लिए चीज़ें निकालते हो, आप गवर्नमेंट से इस वक्त निगोशिएट ही बड़ा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट जब नहीं बेयर कर रही होती ढेर सारे प्रेशर तो वो इजीली निगोशिएबल भी होती है कि यार हाँ हम आपकी डिमांड्स मीट कर लेंगे। लेकिन आप जाते हो, आप सारा कुछ नैरो डाउन कर लेते हो कि बस ये 12 रेफ्यूजी सीट्स रिमूव कर दो। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांगती हैं। ठीक, एक तरीके से वो अनफेयर है, ये मानता हूँ अनफेयर है। ठीक, लेकिन वो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी तो मांगती हैं। ठीक, और फिर आप बार बार एक तरीके से पावर टेस्ट भी कर रहे हो गवर्नमेंट का। आप उसकी जगह आप इकोनॉमिक डिमांड्स करो और कि यार हमारे एम्प्लॉय टैक्स जो है वो रिमूव कर दो, हमारी सैलरी क्लास पे जो टैक्स लगता है कम्प्लीटली ज़ात कश्मीर पर रिमूव कर दो। ठीक, शायद गवर्नमेंट मान जाए उस चीज़ के ऊपर। आपने पहले उन्होंने नहीं माना, आप ज़्यादा प्रेशर डाल दो, जी इसी चीज़ के लिए प्रेशर डाल रहे हो, वहाँ डाल लो, कोई उसका आउटकम भी तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म अच्छा होगा ना, आपके लोगों को रिलीफ ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ ये थोड़ा अनफेयर लगता है मुझे। ठीक, उसके बाद सीन क्या होता है कि जून 8 को ना रावलकोट के अंदर 11 से 15 बंदे मार दिए जाते हैं। ठीक, सिंगल डे के अंदर। शौकत नवाज इसको कहता है कि ये बहुत बड़ा मैसेकेयर है। ठीक, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ढेर सारे लोग जो है ना वो आवाज़ उठाने लग जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर रील्स वगैरह डलती हैं, इंस्टाग्राम पे इधर उधर बातें फैलती हैं, ट्विटर पे फेमस होता है और सडनली एक आवाज़ और शोर उठने लग जाता है। मिलिट्री सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर जो है वो मुजफ्फराबाद में गिरता है, क्रैश करता है, 22 बंदे मर जाते हैं, जो बहुत बड़ी एक ह्यूमन कॉस्ट आई हमारी भी गवर्नमेंट को। और इंटरनेट इसके बाद गुड बाय। ठीक, लीडर्स अरेस्ट कर लिए जाते हैं और इलेक्शंस जो हैं वो आ जाते हैं। जुलाई 27 को आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर वोटेड होता है पहला फेज़, PMLN जीत जाती है। जैक जो है वो बॉयकॉट करती जाती है, जैक जो है वो बॉयकॉट कर देती है इलेक्शन, और टर्न आउट जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है 25%। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मार्च करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस क्रैकडाउन शुरू कर लेती हैं दोबारा। होता ये सीन है कि पुलिस के 2 बंदे में मर जाते हैं। जैक जो है वो 25 क्लेम करती है। लेट जुलाई तक जो होता है कि डेथ टोल जो है ना 2026 अकेले का ये
जो जुलाई 2026 का है और जून का, वो रीच करता था 40 और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोटेस्टर्स ही होते हैं, पुलिस वाले नहीं होते। ठीक, मैंने पहली बात की जाने दोनों साइडों पे जाएँ, वो जाने ही होती हैं जो गई भी होती हैं। अब शुरू होती है इन्फॉर्मेशन की जांच। यहाँ आते हैं हम लोग। अब इंटरनेट तो बंद कर दिया गया है, तो कोई बंदा वेरीफाई तो कुछ कर नहीं सकता सही से। तो सीन ये होता है कि इंडियन बैक्ड कॉन्स्पिरेसी जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। ठीक, और ऑफिशियल्स जो हैं वो कहते हैं कि हमने ना इंडियन फंडेड नेटवर्क्स बस्ट किए हैं और बॉट फार्म्स और ट्रोल फार्म्स, और ये एक तरीके से बिल्कुल फैक्चुअल बात है। मैंने कल एक रील देखी है, अगर मेरे पास हुई तो वो यहाँ वीडियो में भी मैं लगाऊंगा। उसके अंदर दिखाया जा रहा है रावलकोट सारा जल गया, उसके ऊपर 22,000 लाइक्स हैं, 22,000 लाइक्स उस रील के ऊपर, और वो कभी नहीं हुआ। सारा रावलकोट जला हुआ नज़र आ रहा है, प्रोटेस्टर्स मरे, वो 22,000 लाइक्स हैं और लोग कमेंट्स में गालियाँ दे रहे हैं, 6,000 कमेंट्स है उसके ऊपर। ठीक, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है। ठीक, और वो सारा उसके ऊपर ना दिखाया जा रहा है कि रावलकोट जल गया। तो ये, और वो मेरे ख्याल में अकाउंट भी पाकिस्तानी अकाउंट के तौर पर पोस्ट कर रहा है, मतलब इंडियन अकाउंट भी नहीं पोस्ट कर रहा वो। तो ये भी एक दूसरी साइड ऑफ फैक्टर चीज़ हो रही है। लोग मान रहे हैं कि ये बिल्कुल सच है, जबकि ऐसा रावलकोट के अंदर नहीं हुआ। कहीं रावलकोट पूरा नहीं जला, लेकिन लोग मान रहे हैं कि हाँ जल गया, और वो गालियाँ दे रहे हैं कमेंट्स में और ये वो। और जो चीज़ आपके पास पहले न्यूज़ पहुँचती है ना, और आप वेरीफाई करके ये वगैरह उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, वो आपके दिमाग से चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये सीन भी हुआ है दूसरी साइड के ऊपर, और ये ज़्यादा ख़तरनाक सीन है एक्चुअल सारे वाक़े से, क्योंकि अब जो बंदे ने जाके वो रील देखी है उसका इंस्टीट्यूशन के अंदर, और आज़ाद कश्मीर, एक बंदे का इंस्टीट्यूशन के अंदर सारा ट्रस्ट टूट गया है। दूसरी साइड पे कोई बंदा इंस्टीट्यूशन की फेक वीडियो देखता है, उसका सारा आज़ाद कश्मीर में ट्रस्ट टूट जाता है। तो ये दोनों साइडों के ऊपर एक गलत फैक्टर तो चल रहा है। ठीक, और ये मैं मानता हूँ कि शायद गवर्नमेंट ने ये क्रैक किए हों, मैं ये नहीं मुझे पता क्रैक किए होंगे, लेकिन ये एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने खुद इसका सारा कल एविडेंस अच्छा खासा इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ा बैठ के देखा है, और ये मैंने वीडियो भी इसलिए डिले की है बनाने में। तो अब क्या होता है कि ओल्ड फॉरेन फुटेज जो है वो पास ऑफ कर दी जाती है कश्मीर की फुटेज के तौर पे। मैंने कल एक वो देखा, बंदे उस बड़ी एक वीडियो स्प्रेड हो रही थी कि ये बंदे जो हैं गोली लग गई हुई, उनकी फ़ोटोज़ मरे पड़े हुए थे। और फिर पता क्या होता है, पुलिस वो वीडियो में मैं अगर मेरे पास समय यहाँ लगाता हूँ, पुलिस आती है, उठाती है, उनको मारती है, घसीटती है, तो खड़े हो जाते हैं। अभी वो पिक्चर खींचने के लिए वो मरे हुए थे, उनकी पूरी सोशल मीडिया में पिक्चर वायरल हुई है, उनको थोड़ा बहुत थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, खींचते हैं, तो वो बंदे जो हैं बिल्कुल जिंदा है, कोई गोलियाँ नहीं लगी हुई उन्हें। ठीक, बॉडी पेंट लगाया हुआ है, लाल पेंट है, और वो उठ रहे हैं। तो ये भी एक फेक साइड पूरी जो है ना सोशल मीडिया की उसके ऊपर फैल रही है। अब हमें नहीं पता कि एक्चुअल टोल कितना है, मुझे ये पक्का यकीन है पुलिस वाले भी मारे गए हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले भी मारे गए हैं, शेल्स भी इकट्ठी हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। लेकिन ये भी एक साइड चल रही है, इस साइड से बचो यार। सोशल मीडिया पे जो कुछ नज़र आता है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ हो, वो ज़रूरी नहीं है सही हो, और जो गवर्नमेंट आपको दिखा रही होती है उनके खिलाफ वो भी ज़रूरी नहीं होता सारा सही हो। दोनों जो है ना, ये आधे झूठ और आधे सच बताते हैं। ठीक, सारा सच जो है वो किसी को पसंद ही नहीं आता, या तो सारा झूठ पसंद आता है, आधा सच या आधा झूठ पसंद आता है। तो ये आधा सच आधा झूठ आपको बताते रहते हैं। तो वो सेम सीन है, रावलकोट नहीं जला यार। ठीक, इतना जो 400-400 500-500 बंदा रिपोर्ट हो रहा है ना मरने, वो नहीं मरा। ठीक, जो दूसरी साइड के ऊपर आपको ऐसे डेड बॉडीज इतनी पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, खून की नदियाँ बह गई हैं वहाँ, ये भी नहीं हुआ। लोग मरे हैं, ये नहीं हुआ। लेकिन ठीक, तो इसके लिए जाके पहले जब आप देख रहे हो यार, आप खुद पहले एक दफ़ा सोचो। अब इंडिया भाई साहब जो है उन्होंने जाके यूएन के पास पूरी वो एक्सप्लॉइट की है ये केओस कि क्या हो रही है, और पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट के तौर पे लेबल कर दी है। जैक वाले कहते हैं हम फंडेड ही नहीं है इंडिया से। ठीक, जो कि मैं मानता हूँ नहीं होंगे। ठीक, लेकिन एक साइड है कि वो भी झूठ दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कह रही है कुछ नहीं हो रहा उधर, सब रिलैक्सड है, बिल्कुल चिल है, वैसा भी नहीं है। तो और जैसा हमें नज़र आ रहा है अकाउंट से कि अरे गरे अकाउंट पाकिस्तानी पोस्ट करके दिखा रहे हैं रावलकोट को आग लग गई है, पता नहीं कितने 400-500 बंदे मर गए हैं, ऐसा भी कोई सीन नहीं हुआ यार। वो पागल नहीं है। पीटीआई की मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो बंदा कह रहा था कि भाई ये देखो मेरा हाल बुरा करती है, उसकी कपड़े मेरे से ज़्यादा इस्त्री हुए हुए थे अच्छे, उसकी दाढ़ी मेरे से ज़्यादा तैयार हुई हुई थी, नीचे दिखा रहा है देखो खून की नदी बह रही है, साफ़ सुथरी पूरी रोड, मतलब सब पूरी साफ़ सुथरी रोड। कहता है ये यजीद से भी बदतर है, और मुझे इन्होंने इतना मारा। भाई मैं मार खाऊँ ना, 2 थप्पड़ किसी से पड़े, मेरी यहाँ शक्ल अजीब हो जाती है, मेरे कपड़े की इस्त्री ख़राब हो जाती है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इनकी इसकी इस्त्री ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। ठीक, मैं दिखाऊँ ना तो ये फ़र्क ज़्यादा गंदा है उस रोड से जो वो दिखा रहा था। दोनों साइड्स को देखने से पहले, यकीन करने से पहले, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है, हमें नहीं पता इसमें सही और गलत कौन है। तो पहले देख लो क्या हुआ है। और रावलकोट वाली वीडियो तो मैं देख के हैरान हो गया था, 10 से 20-22 हज़ार लाइक्स यार।
और लोग को हज़ारों के कमेंट्स नीचे गालियाँ दे रहे हैं कि ये स्टेट ने पूरा शहर जला दी। ओ यार कैसे कहाँ हुआ है ये? ठीक, मतलब थोड़ा सा तो यहाँ थोड़ा सा तो इस्तेमाल करो। तो ये भी एक चीज़ है, ये इसकी एक डार्क साइड है कि मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैली है ना कि तुम लोग की सोच होगी। अब एक चीज़ के ऊपर हम आते हैं कि अब हम इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर्स इनकी रिपोर्ट चीज़ें लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ठीक, और इन बड़े बड़े इदारों की इंटरनेशनल प्रेस हो गई है कि हाँ पीपल मारे गए हैं, लीथल फोर्स यूज़ की गई है, बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है। ठीक, पूरा रीजन जो है ब्लैकआउट कर दिया हुआ है, लेकिन अभी भी कोई प्रॉपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हमारे पास नहीं आई, और मुझे नहीं लगता भी आएगी भी। तो जब हम देखते हैं ना ऑनलाइन डेथ टोल के 500-500 बंदा मर गया है, प्लीज़ कौन गिन रहा है उसको ब्लैकआउट के अंदर? जब हम देखते हैं ना रावलकोट जल गया है, यार कैसे? ठीक, आप पहले वीडियो तो देखो, ट्विटर के ऊपर से उठाई हुई वीडियोज़ हैं 20-20, 25-25 साल पहली। वो एक तो था वो जो वो आग नहीं लगी थी वहाँ अमेरिका के अंदर अभी रिसेंटली, उसकी वीडियो भी लगी हुई थी। ठीक, रावलकोट जल गया। तो प्लीज़ एक दफ़ा आप खुद थोड़ी सी अक्ल यूज़ करो। अगर नहीं आपको लग रहा है ये नकली बनाई हुई, आप रिपोर्ट करो उस वीडियो को यार। ठीक, आप पब्लिक अनरेस्ट बाकी जगहों पे क्यों फैला रहे हो? सबसे ईजी होता है इन मैटर्स को उछालना दुश्मन के लिए और फिर यूज़ करना इस तरीके से जैसे अभी यूज़ हो रहे हैं। दूसरी बात, अब हम कंक्लूजन तक जाते हैं। कंक्लूजन ये है, असली सवाल है। ठीक, और ये 1947 से है। हु गेट्स टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर? दोनों साइड्स के पास एक रियल केस है। गवर्नमेंट राइट है कि जो सीट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं। ठीक, और पुलिस जो है, और जैक राइट है कि यार हमारी मूवमेंट है, आप बंदे मार रहे हो हमारे। ठीक, आप सिविलियन मार रहे हो, उन्हीं टैक्स के पैसों से जिससे आप गोलियां खरीद रहे हो, जो टैक्स आपको दे रहे हैं लोग, उन्हीं को वापस पड़ रही है। लेकिन एक दूसरी साइड पे भी चीज़ है, आप भी जैक वाले जो हैं आके पुलिस वालों को मार रहे हैं, चीज़ें तोड़े हैं, गाड़ियाँ तोड़े हैं। ठीक, ये फैक्ट बात है यार, ये पुलिस के मारने से भी पहले की वीडियोज़ हैं जिसके अंदर आप लोगों ने लोगों को मारा है। ठीक, इलेक्शन बॉयकॉट कर दी हैं। तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट तो ना हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट तो ये होता है, मैं 100 बंदे लेके निकल रहा हूँ ना, एक दरख्त को भी चोट नहीं पहुँचती मेरे से, अनलेस एंड अनटिल मुझे किसी पुलिस वाले ने आके पहले डंडा मारा हो। ठीक, तो पीसफुल प्रोटेस्ट तो नहीं होता ये। दूसरी साइड पे ये भी चीज़ है, मूवमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ यार वादे तोड़े हैं गवर्नमेंट ने, कि हाँ यार हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ उन्होंने कहा था कि हम ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, नहीं किया। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी मारे जा रहे हैं। ठीक, हमें नहीं भी मिल रही वो चीज़ें यार, गरीब आवाम है। तो ये और प्रिविलेजेस जो लीड्स को दी जा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपनी जगह पे राइट चीज़ें ही हैं। अब दूसरी साइड के ऊपर स्मार्ट मूव क्या होती? कोर्ट ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड सीट्स हैं ये, आपने इलेक्शन क्यों बॉयकॉट कर दिए यार? वही इलेक्शन अगर आप बॉयकॉट ना करते, आप जीतते, ठीक, आपको बेसिकली जो निगोशिएट करना चाहता था आप पावर में आके निगोशिएट कर सकते थे। ठीक, 40 बंदे मर गए, 22 बंदे दूसरी साइड पे मर गए, पुलिस वाले मर गए, कश्मीरी मर गए, जान तो एक ही है ना। ठीक, दूसरी साइड के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन का अंबार फैल गया सोशल मीडिया के ऊपर। कोई आसिम मुनीर को गालियाँ दे रहा है, कोई आज़ाद कश्मीरियों को गालियाँ दे रहा है, कोई जैक को गालियाँ दे रहा है, कोई शबाशी को गालियाँ दे रहा है। ठीक, कोई दिखा रहा है रावलकोट जल गया, कोई कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, कोई कह रहा है कि 500 बंदा मर गया, कोई कह रहा है 10 मरे हैं। तो पूरा एक वो भी शोर मच गया। दूसरी चीज़ ये है, हम एक चीज़ मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहूँगा जो टॉपिक से बहुत हट गया है, हमारी जेंजी। हमें लगता है ना जितने हम स्मार्ट हैं सोशल मीडिया यूज़ करके और हम अवेयरनेस उठा रहे हैं और हम बहुत ही आला खूब बंदे बन गए हैं। ठीक, और ये कोई बंदा क्लिप करना चाहता तो क्लिप करके सोशल मीडिया पे ज़रूर डाले। ये सब गलत है। आपको सोशल मीडिया से अवेयरनेस नहीं आ रही। 70% कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन होती है, 70%। अब तो एआई जनरेटेड कंटेंट ज़्यादा हो गया ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट से। ठीक, आपको पता ही नहीं है सही और गलत क्या है। बहुत से लोग लकली मेडिकल एडवाइस लेके मर जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो गलत न्यूज़ और चीज़ें जो हैं उनका शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया इट्सेल्फ आपका डोपामिन रिसेप्टर जो है और जो नॉवेल्टी सीकिंग है वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक, सोशल मीडिया इटसेल्फ आपका ब्रेन रॉट, डूम स्क्रॉलिंग, ये सारा क्या है? ये वही है ना, वही सारे जो हमें लग रहा है कि हम बड़े अवेयर हो गए हैं, बड़े स्मार्ट हो गए हैं। तो स्टैट्स और फैक्ट्स तो कुछ और कहते हैं। हम सबसे डमेस्ट जनरेशन में से एक हैं। हमारा आईक्यू डिक्लाइन कर रहा है हर साल। हम सबसे ज़्यादा नॉवेल्टी सीकिंग जनरेशन बन गए हैं। सबसे ज़्यादा इंड्यूस्ड एडीएचडी जनरेशन हम हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हमारी जनरेशन के पास है। सबसे ज़्यादा वेगनेस जो है हमारी जनरेशन के पास है। सबसे ज़्यादा लैक ऑफ डेप्थ एक्चुअल टॉपिक्स में हमारी जनरेशन के पास है। ठीक, सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते भी हम हैं, जैसे वही रावलकोट आग वाली चीज़। ठीक, तो हर चीज़
जो है वो हमें जो लग रहा है ना कि बस अवेयरनेस और हमारा इंटेलेक्चुअल फैक्टर इंक्रीज़ हो गया और हमारे पास इन्फॉर्मेशन बड़ी आ गई है, वो भाई नहीं आई। देखो हो क्या रहा है उससे, उसका कोलैटरल डैमेज देखो। ठीक, हम नकली वीडियो को डिस्टिंग्विश नहीं कर सक रहे। 20-22 हज़ार बंदा लाइक कर रहा है उसको, कि असली है। ये कौन सी अक्ल है जो हमारे अंदर ज़्यादा आ गई है?